क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अजीब सा लग रहा है। थक गए होंगे शायद आप। आराम कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। आइए। सो जाइए आप। सुनिए, उठिए, उठिए ना। अब क्यों दूर भाग रहे हैं आप? रात को हमारे बीच जो हुआ। क्या हुआ था रात को? कैसे बताऊं आपको? बताओ क्या हुआ था। ठीक है, फिर जब नशे में सो गए हैं तो याद थोड़ी होगा कि क्या हुआ। सुबह उठकर कहूंगी कि इन्होंने मेरे साथ वो सब किया जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, और ये झुठला भी नहीं सकते क्योंकि इन्हें कुछ याद थोड़ी होगा। और एक बार ग्लानि में राम जी आ जाएंगे तब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर स्वाभाविक रूप से हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता तो बन ही जाएगा। बताओ। वही जो आप कभी नहीं चाहते थे, और एक पत्नी होने के नाते जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठी थी। इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि जीवन में आज सबसे ज्यादा खुश हूं मैं। जो तुम्हारे हाथों में आरती है उसकी कसम खाकर कहो कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। इतना राशन कितना दिन चल जाएगा? ये तो कल शाम तक चल जाएगा। अब आप सब लोग चाय पीजिए, मैं दूध पीने के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता हूँ।
एक समय की चाय और बन जाए। फिर भी दूध ही पीता रहूंगा। क्या आपको मेहनत लगेगी है? आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? मैं झूठ बोलूंगी? विश्वास हो जाता अगर मेरे साथ ऐसी घटना पहली बार हुई होती तो। विश्वास हो जाता अगर मैंने तुम्हें दूध में दवाई मिलाते हुए नहीं देखा होता तो। जीजाबाई, ऐसा ही काम मेरे साथ एक नाचने वाली ने किया था। वो नाचने वाली थी इसलिए गलत नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए ऐसा काम करना बहुत आसान है। लेकिन तुमने बहुत गलत काम किया। सोचो जरा, चंपाबाई का सच सामने लाने में इनके साथ तुम भी थी ना? कितना कोसा था तुम सब लोगों ने उस नाचने वाली को। उस दिन मैंने तुम्हें जाना। बाद में शादी के लिए हाँ भी कह दिया, लेकिन तुमने वही काम किया जो उस नाचने वाले ने किया था। तो क्या ये गलत नहीं है कि आप मुझे शादी करके लाए, लेकिन ना तो मुझे कोई पत्नी का अधिकार दिया और ना ही कोई हक? हो सकता है गलत हो, लेकिन एक गलती सुधारने के लिए दूसरे गलती को सही नहीं ठहराया जा सकता। मेरे और तुम्हारे रिश्ते का यही सच है और ये सच तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। चाहता तो कल रात को ही मैं सारा सच बता देता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम उसे लेकर कहां तक जाती हो। जीजाबाई, आगे से ऐसी साजिश कभी मत करना। वो तो एक नाचने वाली थी, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और एक पत्नी अपने पति के साथ कभी साजिश नहीं करती, बल्कि हर संकट में वो अपने पति का साथ देती है, उसे विश्वास दिलाती है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई है, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रेम का पढ़ाई के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है। हाँ, एक दो दिन में मैं भी कुछ ना कुछ कर लूंगा, फिर घर में पैसों की कमी नहीं होगी। हाँ बाला भैया, अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी काम ढूंढ लूंगा। और वैसे भी बाबा तो पैसे भेजेंगे ही, थोड़ी ना बार बार कोई लूट लेगा। अगर तुम चाहते हो कि बंटवारा सही से चले तो बाबा को चिट्ठी लिखकर कह दो कि तुम्हें अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जीजाबाई ने ये सारी बातें तुम तक पहुंचाने के लिए और किसी को पता ना चले उसके लिए मुझे पैसे दिए हैं। बेटा, बाबा की नई नई शादी हुई है तो वहां पर भी उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे। आनंद भैया, विद्यालय चलते हैं। लेकिन अभी तो विद्यालय जाने का समय नहीं हुआ है, रास्ते में कोई काम ढूंढ लेंगे। चलिए आनंद भैया। मैं भी अपना काम ढूंढने के लिए निकलता हूँ। संभाल कर जाना। महाराज, महाराज, पूरे सतारा में आपके जय जयकार हो रही है। हमारी जय जयकार मतलब साक्षात प्रभु की जय जयकार। महाराज, ये जय जयकार का घोष एक माहौल बना रहा है हमारे धर्म, हमारी आस्था और हमारे ईश्वर के पक्ष में।
और ये निरंतर होते रहना चाहिए महाराज। और इसके लिए इस इलाके के हर सेठ के घर जाकर कहो कि धर्म की रक्षा के लिए चंदा दे। एक बड़ा सा अभियान चला दो, हर घर घर जाओ और अमीर गरीब सबके पास से पैसा जमा करो और लोगों से कहो कि दान देने से धन नहीं घटता, बल्कि ईश्वर सूद समेत लौटाते हैं। अवश्य महाराज, हम अभी से इस अभियान की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर इस शुभ कार्य का मुखिया सेठ जी को बनाते हैं। अति उत्तम। सेठ धनसुखलाल, तुम कुछ शुभ राशि देकर इसकी शुरुआत करो। सेठ जी, सोच क्या रहे हैं? अब तो आप मुखिया भी बन गए हैं, इस शुभ कार्य को आरंभ कीजिए। ऐसा है मंगेश, मुझे कोई मुखिया उखिया नहीं बनना है। मैं बार बार अपना पैसा खर्च नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं। ये ठीक नहीं कर रहे सेठ, बर्बाद हो जाओगे। अरे सेठ जी सुनिए तो, सेठ जी। ए भीमराव, तुम तो हमें सातारा से बाहर निकालने वाले थे, क्या हुआ? महाराज, अम्बेडकर गुरुजी कह रहे थे कि आप जैसे लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह जाकर उस नई जगह को भी सातारा बना देंगे और वहाँ के भी लोग परेशान हो जाएंगे जो मुझ जैसे होंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते? डर गए हो तुम। डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन जब लगता है कि व्यर्थ की ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ तो पीछे हट जाता हूँ। पीछे हटना ये भय की निशानी है भीमराव। नहीं, बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। अंबेडकर, तुम ज्ञान मत दो। महाराज, मेरे गुरुजी से सम्मान से बात कीजिए। जाने दो भीमराव, ये सही हैं। इन्हें सम्मान और अपमान का अर्थ भी नहीं पता है। और महाराज जी, जिस दिन आपकी असलियत लोगों के सामने आ गई, आप लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, न सतारा में, न ही इस दुनिया में। चलो भीमराव, विद्यालय चलो। आओ आनंद। एक विशाल मंदिर बनेगा इस गांव में, और उस मंदिर में प्रभु के मूर्ति की जगह हमारी मूर्ति होगी, क्योंकि प्रभु हम में वास करते हैं। और ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी जब वो हमें भगवान के रूप में पाएंगे और उसे पूजेंगे। अब तो हम सातारा में हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थापित होंगे, ताकि उस भीमराव और उसकी जाति के लोगों को यह पता चले कि हमारा सामर्थ्य क्या है। लेकिन महाराज, मंदिर के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। चाहे जितने पैसे लगे, इकट्ठा करो और मंदिर बना दो। आदेश है ये सर्वज्ञ महाप्रभु का। जो आज्ञा महाराज। महाराज जैसे लोग ईश्वर बनने के चक्कर में इंसान भी नहीं रह पाते हैं। मानवीय संवेदनाओं से इतने दूर हो जाते हैं कि उनका खुद का पत्थर का मंदिर बनाना उन्हें उचित लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर वो है
इसमें करुणा है, दया है, भावना है, जो लोगों के दिलों में वास करता है। ईश्वर वो नहीं है जो पत्थर की तरह एक जगह बैठ जाए और लोग उसकी जय जयकार करते रहें। प्रभु ने हमें तुम लोगों के कल्याण के लिए भेजा है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन हो। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज महाप्रभु की जय। लेकिन गुरुजी, मनुष्य ईश्वर बनना ही क्यों चाहता है, जबकि सब समझते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है और मनुष्य को एक ना एक दिन तो मरना ही है, जबकि आप कहते हैं कि ईश्वर अमर है, ना तो वो पैदा होता है और ना ही वो मरता है। इंसान की महत्वाकांक्षाएं उसे ये सब कराती हैं। संसार में उत्थान और पतन दोनों का बीज यही है। जब तक मनुष्य मनुष्यता की सीमा में रहकर खुद का विकास करता है, तब तक विकास है। जैसे वो उसकी सीमा को लांघकर एक नई सीमा बनाने का प्रयास करता है, वहीं से उसका विनाश शुरू हो जाता है। फिर गुरुजी, मनुष्यता की सीमा को तोड़ने के लिए महत्वाकांक्षाओं में ताकत कहाँ से आती है? अहंकार। भीमराव, कल को तुम बड़े होगे, हो सकता है आगे चलकर तुम बड़े बड़े काम करो। उस काम की तुम्हें खुशी होगी और खुशी के साथ साथ गर्व भी होगा। इस गर्व की अनुभूति को अगर तुम संभाल नहीं पाओगे तो यही गर्व अहंकार बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता की सीमा पहचाननी चाहिए, उसके दायरे में रहना चाहिए। समझ गए भीमराव? जाइए और हमारे मंदिर बनाने की व्यवस्था में जी जान से लग जाइए। जी महाराज। मंगेश, तुम रुक जाओ, हमें तुमसे कुछ काम है। जी महाराज। उस सेठ को समझाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हम भी समझते हैं कि सेठ तुम्हारा बहुत सालों से दोस्त है। ये समय चुनाव करने का है, दोस्ती और धर्म। बाकी फैसला तुम्हारा। महाराज, मेरे लिए धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, और धर्म की रक्षा के लिए मैं वो सब करूंगा सेठ जी के संग जो आपने मुझे कहा है। फिर चाहे सेठ जी के साथ मेरा रिश्ता रहे या ना रहे। कुछ भी काम दे दीजिए, बस रोज के रोज पैसे दे दीजिएगा। पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ वो सब सही है, लेकिन पैसे हर रोज नहीं देंगे, महीने के आखिर में पैसे देंगे, और वो भी 1 महीना देखेंगे कि तुम उस काम के लायक हो या नहीं। मतलब आपको मेरी योग्यता जानने के लिए 1 महीना लग जाएगा? काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप कुछ भी काम करवा लीजिए, पैसों की बहुत जरूरत है। काम करने से अच्छा होता जो तुम अपने भाई भीमराव और बाबा को थोड़ा बहुत समझाए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की मुसीबतों की जड़ वो राम जी और भीम, बाप बेटे की जोड़ी है। देखिए, आपको काम नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन समझाइए मत। बाबा और भीम दोनों सही हैं। भाग यहाँ से। बाला, इधर आ। हमारे साथ काम करोगे? पैसे मिलेंगे रोज के रोज अफराद। और काम क्या करना है? और मेरी जात से तुम लोगों को? जात का हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बताओ, काम क्या करना है? चोरी करनी है। रात के अंधेरे में हम सारा काम करेंगे और दिन के उजाले में आराम।